नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं जिसे सुनने से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी पर कुछ स्त्री और पुरुष अपने साथी के साथ प्यार और समर्पण से जीवन गुजारते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। कुछ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खूबियां बांटते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपस में लड़ने लगते हैं। प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले जन्म में क्या होगा। फिर वो जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलेंगे या नहीं, और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य के बारे में भी करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी भाग्य में नहीं होता, क्या वो किसी इंसान को मिल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है, और भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपमती था, जो पूरी तरह से चरित्रवान थी। जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार सौरभ के साथ हुई थी। दोनों ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर रूपमती हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन रूपमती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वो राजकुमार सौरभ से बोली, मैंने आपकी सारी बात मानी है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है, मगर मैं आपको एक खुशी पूरी नहीं कर सकती। वो है संतान को जन्म देने की। मुझे आभास हो रहा है मेरा जीवन कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना मेरे ना रहने के बाद। मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में मैं फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपको संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। इतना कहकर रूपमती की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन सौरभ भी शरीर को त्याग देता है। फिर वो राजकुमार सौरभ ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 100 रानियां थीं, और 100 रानियों के बीच में वो अकेला ही पुत्र था। उधर वो राजकुमारी रूपमती एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जहाँ 100 रानियां थीं, और 100 रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। जिस राजा के पुत्र था, उस राजा के पास बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था, और उसकी सलाह वो मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। एक दिन राजा उस तोते के पास गया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोते ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो ना कि मेरा एक ही बेटा है, और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूँ। तुझे मेरे लिए ढूंढ करके वैसी ही बहू लानी है। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी, बहू कैसी चाहता है। राजा की बात को सुनकर वो तोता राजी हो गया, और फिर तोता ने राजा से कहा, महाराज, आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं, आपको जिस तरह की पसंद हो, आप एक पर्चे पर लिखकर और मेरे पैर में वो पर्चा बांध दो, और फिर आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। भगवान शिव बताते हैं, पार्वती, फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चे पर राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वो कैसी राजकुमारी चाहता है, और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया। वहां उसे एक पुराना खोखला पेड़ मिला, जहां उसने सोचा कि ये स्थान उसके आराम के लिए उपयुक्त होगा। जैसे ही तोते ने उस खोखला पेड़ में जाने का विचार किया, वहां से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता ने इस डरावनी बात को सुनकर तोता उस पेड़ में नहीं गया, और वो तोता एक झूला जिसका एक तार टूटा हुआ था वहां जाकर बैठ गया और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उसी जगह एक मैना निकली और आकर उस तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बातें बताई कि वो कहाँ जा रहा है,
फिर तोते की बात सुनकर वो मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। और फिर वो तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति इतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए कैसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर सभी गुण हों, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसी राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हों। फिर वो तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की 100 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी 100 रानियां हैं। तोता ने मैना से कह दिया। मैना कहती है, अब हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियां हैं और हमारे राजा के पास भी 100 रानियां हैं। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। तोता को अपने मन की बात बताई। फिर तो वो तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में ये सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। इस प्रकार तोता और मैना जब उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया। तो उन्होंने राजा को जाकर बताया, महाराज, जिस मैना को आपने जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वो राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई, वो तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने तोते के साथ घूमते हुए उसे अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात तो वो पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वो तोता और मैना को दोनों का मारने का हुक्म देते हैं। तोता और मैना को इस बात की जानकारी हो गई कि राजा हमें मरवाना चाहता है। तो फिर मैना ने तोता से कहा, हमारी जान किस जगह पर खतरे में है, हमें जल्दी ही इस स्थान से दूर भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि राजा हमें मार दे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें जल्दी से इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वरना हम दोनों बिना बात के मारे जाएंगे, जैसे कि राजा ने तय किया है। इसके बाद तोता और मैना ने सोचा वो इस स्थान से दूर जाने वाले हैं, तो वो बहुत दूर उड़कर चले गए। जब राजा के सिपाही उन्हें बहुत देर तक खोजते रहे पर वे नहीं मिले, फिर सैनिक वहां से वापस आ गए। उन्हें लगा कि तोता और मैना दूर भाग गए होंगे। अब इधर तोता और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उनकी बातों को भूल जाएं। फिर कुछ दिनों बाद तोता और मैना वापस महल आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर बैठ गए। फिर तोता मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी। हमने आपके साथ हमेशा वफादारी की है। तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहाँ 100 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है, दूसरे राजा के केवल एक बेटी है, जबकि वो राजा कभी भी एक दूसरे को नहीं मिले थे। एक राजा को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो दूसरे राजा के बेटी जैसी हो, और दूसरे राजा को एक ऐसा ही दामाद चाहिए था जैसे कि दूसरे राजा का बेटा हो। हम महाराज आपके दोनों दरबारों के नौकर हैं। हम भगवान की कृपा से आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिली थी और अब हम आपके पास इस अच्छी खबर के साथ आए हैं। तोता और मैना ने राजा को समझाया और उन्होंने अपने मनोबल से राजा को खुश किया। तभी तोते ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया, जिस पर एक पर्चा था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी थी। राजा ने पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुआ। पहले उन्हें तोता और मैना पर विश्वास नहीं था, फिर दोनों को एक साथ देखकर तोता मैना पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की एक तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास में भेज दी और कहा, ये तस्वीर देखकर बताएं कि राजकुमारी के लिए ये राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं? कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वो तस्वीर बहुत ही पसंद आई और राजकुमारी वो तस्वीर अपने हाथ में ही लिए रखती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को बिना देखे ही फोटो से पसंद करती है। राजा ने तोते से कहा कि तुम अपने राजा के पास ये संदेश पहुंचा दो
कि राजकुमारी ने राजकुमार को पसंद कर लिया है और वो चाहते हैं कि वो 4 महीने के अंदर शादी करने के लिए आ जाए। तोते ने आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने देश की ओर उड़ गया। जब वो अपने राज्य में पहुंचा तो तोते ने राजा को अपनी सारी कहानी बताई। राजा ने खुशी खुशी सुना और वो मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया, और उसने राजकुमारी को अपने बेटे के लिए पा लिया। इसके बाद राजा ने तुरंत इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने के लिए आदेश दिया। राजा ने राजकुमार को बहुत ही सुंदर कपड़े बनवाए, घोड़े के लिए शानदार आसन बनवाए गए और सिपाहियों के लिए नई और विशेष वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारी भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज़ को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। महीने जल्दी ही गुजर गए। तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वो मर गया। अब परिवार वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दुख था। राजकुमार को अपनी शादी टालनी पड़ी, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान जैसा करना दिख रहा था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, फिर राजकुमार तोते के साथ में शादी करने के लिए निकल पड़े। उधर राजकुमारी का राज्य कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए राजकुमार तोते के साथ बहुत जल्दी पहुंच गया और फिर राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के बगीचे में डाल दिया। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ उसका तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया। वो तोता एक खजूर पर बैठकर खजूर को तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ उस खजूर को फेंक रहा था। ये बात माली को रास नहीं आई और उसने तोते को मार दिया। फिर जैसे ही राजकुमार के पास ये मुश्किल आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी अपनी पालकी में बाहर जा रही थी, तो इत्तेफाक से वही रास्ता उसके सामने आया जिस रास्ते पर वो बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहाँ राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और उसने अपने पालकी वालों से वापस चलने को कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वो राजकुमार से कहे कि वो इस खाने को खा ले, और अगर वो ना खाए तो वो अपनी उंगली घुसा दे। तो नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया। नौकरानी ने खाने की प्लेट में उसे उंगली घुसाने को कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावलों में अपनी उंगली घुसाई, उसने सोचा कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ चावल में मिलाए और एक पत्र लिखकर नौकरानी के द्वारा उसे भेज दिया। फिर राजकुमारी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तभी राजकुमारी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य में ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब दोनों ही घोड़े पर सवार होकर उस राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वो ऐसे स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वो जिस जगह पर पहुँचा उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने के लिए सोच बैठी। वो जादूगरनी मन में सोचने लगी कि मेरी बेटी की शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। फिर वो जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने को बुलाने को कहा। फिर अपनी बेटी की बात को मानकर उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उसके घर खाना खाने के लिए गए, जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया
और उसके गले में एक लटका फंदा डाल दिया। जब फंदा डाला गया, वो राजकुमार जो पहले एक इंसान था, भैंस के रूप में बदल गया और दूसरे दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंस को घर से बाहर ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर बांध दिया। अब राजकुमारी खाने के बाद अपने राजकुमार को खोजने लगी जो भैंस बन चुका था। उसे कहाँ ढूंढती? पूरे दिन वो भैंस उस जादूगरनी की बेटी के पीछे घूमती रहती। जादूगरनी की बेटी जहाँ भी जाती वो भैंस उसके पीछे जाती। जादूगरनी की बेटी रात को उस भैंस के गले से रस्सी का फंदा निकाल देती, जिससे वो राजकुमार बन जाता था, जिससे भैंस का रूप खत्म हो जाता था। और जैसे ही सुबह होती थी, वैसे ही रस्सी का फंदा राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंस बना देती थी और दिन भर उसके साथ बाहर घूमती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले हुए कई दिन बीत गए। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वो बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वो करे तो क्या करे। आखिरकार राजकुमार उसे छोड़कर कहाँ चला गया। कभी राजकुमारी मन में सोचने लगती कि राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया। कभी सोचती कि मुझे वो धोखा नहीं दे सकता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस नगर के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल, सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब वो राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, कोतवाल का आना जाना बहुत सारे घरों में होता है, इसीलिए उसे बहुत से घरों के अंदर बाहर के रहस्य मालूम होते हैं। इस तरह वो राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल बीत गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। इधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा खरीदने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। तो उस राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वो भैंसा बहुत ही काम का था। वो किसी भी खोई हुई चीज को सूंघकर बता देता था। एक दिन अचानक वो भैंसा गुम हो गया। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि नगर में जितने भी भैंसे हो सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर ये सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी राजा के सामने एकत्रित हुए। उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उस राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा नहीं भेजने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से सतर्क हो गई और उसने जादूगरनी सहित उस भैंसे को बुलवाया। जब उसके सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वो रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई। रस्सी गर्दन से निकलते ही वो भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया और वो तुरंत उस राजकुमार से मिली। उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वाकर उस राजा रूपी राजकुमारी ने उसके पास ले जाने में मदद की। तभी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि उसे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी के रूप में रहना पड़ा। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी मानो। वो सभी नगरवासी खुश होकर राजकुमार को राजा और राजकुमारी को रानी मानने लगे और अब उस राजकुमार को राजा बनने का मौका मिला और उस राजकुमारी को रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जबकि उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी बेटी को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी, क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाया और एक राजा की कैद में डलवा दिया था, इसीलिए इसे जादूगरनी की बेटी को इस दंड का सामना करना पड़ा था। फिर वो राजा और रानी बनकर एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं और एक पेड़ के पास आराम करने लगते हैं। वो पेड़ वर्षों पुराना था। उस पर राजकुमारी और राजकुमार ने पूर्व जन्म में प्रेम चिन्ह बनाया था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर तो उस राजकुमारी और राजकुमार की नज़र जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, तो दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है और उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वो राजकुमारी बोलती है, मुझे सब समझ में आ गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, केवल मेरे मन में एक ख्वाब था
कि मैं आपकी खुशी के लिए कि मैं आपको एक संतान नहीं दे सकी और हम इस जन्म में पति पत्नी के रूप में मिले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना जरूर सुनेगी और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं पिछले जन्म के कर्मों का फल अवश्य मिलता है और फिर वो राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर संतान को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को बताती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस कहानी से पहले ज्ञान की बात यह है कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में तनिक भी विरोध नहीं करते हैं, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है। वही स्त्री अगर पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे